अब हम लोग बच्चों देखिए 9.16 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 21 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहा गया है थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, देन 2 की पावर n cos थीटा cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा से लेके cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू आपको 1 लाना है। ये बच्चों गिवन है। अगर ये गिवन है तो ये थीटा और ये 2 की पावर n प्लस 1 हो गया, और ये गिवन होने के बाद तो 2 की पावर n थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो ये बच्चों इसमें इसकी मल्टीप्लाई, इसमें इसकी मल्टीप्लाई, ये थीटा इधर भेज दिया पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा हो गया, तो 2 की पावर n थीटा, तो पाई माइनस थीटा आ गया। अब बच्चों हम लोग लेफ्ट हैंड साइड 2 की पावर n cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा से लेके cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा की वैल्यू निकालेंगे। बहुत इजी है, सीधा फार्मूला बच्चों लगेगा। और इसको क्या कहा जाता है? फार्मूला बहुत देर से मैं आपको पिछले वीडियो में समझा रहा हूं। ये फार्मूला हो जाएगा साइन बच्चों 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। ये फार्मूला लग गया डायरेक्ट। पहली बात तो ये गिवन था बच्चों, ये बच्चों गिवन था। थीटा के इधर मल्टीप्लाई, इसमें अंदर मल्टीप्लाई, इसमें अंदर मल्टीप्लाई, और 2 की पावर n थीटा पाई माइनस थीटा हो गया। और ये वैल्यू की ये फार्मूला थ्योरम में है। और ये 2 की पावर n जो है बच्चों, ये वैल्यू जो है ये हो जाएगी, देखिए ध्यान से, 2 की पावर n थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n थीटा को पाई माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 2 की पावर n साइन थीटा। ठीक है, तो ये कहां से आया? 2 की पावर n तो बाहर चल रहा था, और ये साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। तो 2 की पावर n थीटा को हमने क्या लिख दिया बच्चों? पाई माइनस थीटा, और ये 2 की पावर n साइन थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया। साइन पाई माइनस थीटा बच्चों कितना हो गया? साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये और ये 1 आ गया, ये और ये 1 आ गया। ठीक है, क्या करा? 2 की पावर n थीटा, यहां पर ये देखिए ये वाली वैल्यू कितनी लगा दी? पाई माइनस थीटा, और 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया, साइन थीटा, साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा कितना हो गया बच्चों? साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में गया और 2 इंटू 90 था, तो ये 1 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करना तो सीख रहे हैं, और कुछ इसमें काफी कठिन भी क्वेश्चन बच्चों हैं अभी। तो हम आपको अब एग्जाम्पल नंबर 28 बता रहे हैं, और जो आपको कल वीडियो देंगे उसमें आपको बीच में अगर कोई क्वेश्चन कठिन मैंने छोड़ा भी है तो वो हम आपको देंगे। 28 एग्जाम्पल में कहा गया है इफ 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 10 स्क्वायर 5 प्लस 1, तो cos 2x प्लस साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 0 लाना है बच्चों। cos 2x प्लस साइन स्क्वायर 5, तो ये cos 2x प्लस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो cos 2x की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? इसे लाना है 0। cos 2x हम लोग जानते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर फाइव, देखिए कितना है साइन स्क्वायर फाइव। ये अब इसे हम लोगों को जीरो अगर लाना है तो हम लोग टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहां लगा देते हैं, ये वन माइनस टू टेन स्क्वायर फाइव प्लस वन, ये हो गया, और ये हो गया वन प्लस टू टेन स्क्वायर फाइव प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और इसके बाद हो जाएगा माइनस का टू टेन स्क्वायर फाइव अपॉन टू प्लस टू टेन स्क्वायर फाइव। टू से टू कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव हो जाएगा बच्चों। टू से टू कैंसिल, और फिर हमें जीरो लाना है, तो ये जीरो बच्चों लाने के लिए हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, अगर ये जीरो लाना चाहते हैं, जीरो ही मांगा गया है इसमें, तो जीरो लाने के लिए हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि इतना आ जाने के बाद इसमें हम लोग ये काम करेंगे, साइन और कॉस में इसे बदल लेते हैं। लेकिन साइन और कॉस में बदलने के बाद जो है, अगर ये साइन स्क्वायर फाइव माइनस का हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर फाइव ये माइनस का हो गया, तब बन जाएगी बात, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, और ये, या फिर ऐसा कर लीजिए बच्चों, ये तो अपना हो गया माइनस का टेन स्क्वायर फाइव, और वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर फाइव, और ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, और सेक स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और ये कैंसिल हो गया, माइनस साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। फिर से पूरा क्वेश्चन मैं डिफाइन कर देता हूं, cos 2x plus sin square 5 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x, ये sin square 5 हो गया, tan square x की वैल्यू हो गई 2 tan square 5 plus 1 upon 2 tan square 5 plus 1, ये sin square 5 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2 tan square 5 upon 2 tan square 5, 1 और 1 2 हो गया बच्चों, ये आ गया, और ये 2 कॉमन होके कैंसिल हो गया, और नीचे वाली वैल्यू को मैंने sec स्क्वायर 5 लिख लिया और sin स्क्वायर 5 अपॉन cos स्क्वायर 5 से लिख लिया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो माइनस sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 बचा बच्चों, कितना बचा, माइनस sin स्क्वायर 5 प्लस ये बच गया माइनस sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5, बच्चों कैंसिल होके जीरो आ गया। तो ये भी एक छोटा ही सा क्वेश्चन था, लेकिन तब भी अभी तो आप इस चैप्टर में काफी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, अब जो मैं क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में बताने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसमें काफी समझदारी से, हाँ तो बच्चों अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 31 बता रहा हूं। 31 में tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot अल्फा इज इक्वल टू बच्चों cot अल्फा प्रूव करना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और टेक्निक जो है वो मैं आपको बताऊं, आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद ये अब आप समझिए, इस समय आप लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखा हुआ था, अब लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, इसमें हम लोग cot अल्फा को ऐड कर दिया और cot अल्फा को हम लोगों ने माइनस कर दिया, cot अल्फा ऐड हो गया बच्चों और cot अल्फा माइनस हो गया। अब cot अल्फा बच्चों ऐड और cot अल्फा अगर माइनस कर दिया गया तो हम लोग एक काम ये करेंगे कि अगली लाइन में ये लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे मेरी बात को समझ सकते हैं कि cot अल्फा माइनस हो गया और cot अल्फा प्लस हो गया, ऐसे समझ लीजिए। अगर इसको मैं पूरे को जीरो प्रूफ कर दूं इसको पूरे को जीरो प्रूव कर दूं तो cot अल्फा बचेगा। आप कहेंगे इतना लंबा टर्म सर आप जीरो कैसे प्रूव करेंगे? क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लेके cot अल्फा ऐड cot अल्फा माइनस, और हम लोग tan अल्फा माइनस cot अल्फा
प्लस 2 tan 2 अल्फा और बच्चों 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा और प्लस cot अल्फा ले लिया हमने। और इसके बाद इन दोनों को मैंने लिख दिया sin अल्फा अपन cos अल्फा माइनस cos अल्फा अपन sin अल्फा। एट cot 8 अल्फा ये हो गया, ठीक है बच्चों। और ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, हमने क्या करा, कॉट अल्फा एड कॉट अल्फा माइनस कर दिया, माइनस कॉट अल्फा इधर लेके चले और 2 tan 2 अल्फा 4 tan 4 अल्फा 8 cot 8 अल्फा और प्लस कॉट अल्फा ये अलग, ये पूरा अलग है। और हमने आपको ये बताया कि ये जो है आपका ये पूरा जीरो प्रूव कर दूंगा और ये हो गया प्लस 2 tan 2 अल्फा 4 tan 4 अल्फा 8 cot 8 अल्फा प्लस cot अल्फा ये आ गया बच्चों। और बच्चों इसमें माइनस कॉमन करने के बाद sin अल्फा cos अल्फा ये हो गया 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा प्लस cot अल्फा ये हो गया। ठीक है, माइनस बच्चों कॉमन करा तो ये cos 2 अल्फा हो गया। cos 2 अल्फा का फार्मूला यहां पर बना दिया मैंने। किसका फार्मूला बना दिया, ये लाइन आपको समझ में आ गई। cot अल्फा एड cot अल्फा माइनस, माइनस वाला cot अल्फा इधर ले लिया और प्लस वाला cot अल्फा इधर छोड़ दिया और अब इधर से चलना शुरू हुए, इसे साइन अपॉन कॉस, इसे कॉस अपॉन साइन बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। और आगे बढ़ने के बाद देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये हो जाएगा 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा प्लस cot अल्फा ये हो गया। और बच्चों अब हम लोग माइनस 2 cos 2 अल्फा 2 sin अल्फा cos अल्फा ये हो गया और ये हो गया 2 sin 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा और ये हो गया बच्चों 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा प्लस cot अल्फा ये हो गया बच्चों। अब हमने क्या करा, ये 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा बच्चों, ताकि नीचे sin 2 अल्फा बन जाए और इसे लिख लिया sin 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा। मैंने लिख के इसलिए रखा बोर्ड में ताकि आप ऐसा लगे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लिख के नहीं रखा क्वेश्चन, तो कभी मैं लिख के रख लेता हूं, कभी बिना लिखे आपको पूरा समझा देता हूं, मुझे जैसा लगता है उचित जहां पर वैसा काम करता हूं। माइनस टू बच्चों ऊपर से कॉमन कर लीजिए, ऊपर से न्यूमरेटर से ये दोनों, तो बचेगा cos 2 अल्फा अपॉन 2 sin अल्फा cos अल्फा और ये 2 sin अल्फा cos अल्फा और यहां माइनस sin 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा हो गया बच्चों। और ये हो जाएगा 4 tan 4 अल्फा 8 cot 8 अल्फा प्लस cot अल्फा ये हो गया बच्चों। और ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -2 cos 2 अल्फा अपॉन
साइन 2 अल्फा और ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा। ये हो गया बच्चों। अब आपको ये समझ में आ गया होगा 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा था। 2 sin अल्फा cos अल्फा sin 2 अल्फा हो जाएगा और इसमें से दोनों में से -2 कॉमन ले लेंगे। -2 कॉमन ले लेंगे तो यहां प्लस बचेगा और बच्चों यहां प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। आप देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, खुद देखिए, सब कुछ आपके सामने है और कितनी टेक्निक है। और ये जो है 4 tan 4 अल्फा और ये 8 cot 8 अल्फा हो जाएगा और प्लस cot अल्फा। सही बच्चों, सावधानी जरा से हटेगी और दुर्घटना, अगर मैं बोर्ड से रफ करते समय लाइन भी गलत लिख लूंगा तो ये गलत हो सकता है मैटर, और इसमें कोई खास बात नहीं होती है। कभी ऐसा होता है कि हम आपको बताएं कि हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, YouTube में डालने का हमारा मकसद यहाँ पर कोई खास नहीं है कि हम एक आपके साथ सिर्फ आपको लोड आसानी से हो जाए इसलिए बना रहे हैं, वरना हमारा मकसद YouTube पे पढ़ाने का खास तौर से ये नहीं है कि ये जैसे अगर कोई चीज, मेरा मतलब कहने का है कि गलत अगर हो गई है यहां से नोट डाउन करते समय, तो ये ना समझा जाए कि YouTube पे कोई टीचर पढ़ा रहा है उसने गलती कर दी। नो मैटर, ठीक है, ये कोई मैटर नहीं बनता, खास मैटर नहीं बनता। हम तो सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए इस लॉकडाउन पीरियड में YouTube का इस्तेमाल कर रहे हैं बस। उस पर जब लोड हो जाता है तो आपको देने में आसानी हो जाती है और हमारा कोई मकसद नहीं है। ये बच्चों एलसीएम ले लिया, माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस sin स्क्वायर 2 अल्फा और ये हो गया बच्चों sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा। आप देखिए ये किधर बढ़ रहा है क्वेश्चन, और ये हो जाएगा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा और प्लस cot अल्फा। बच्चों ये हो गया। अब आप खुद देखिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बताइए। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा, और ये हो जाएगा cos 4 अल्फा डबल cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, और ये 2 अल्फा का 4 अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 अल्फा, डबल हो जाएगा। डबल हो जाने के बाद sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा और ये हो जाएगा 4 tan 4 अल्फा और प्लस 8 cot 8 अल्फा और प्लस cot अल्फा हो जाएगा। सही है बच्चों। अब आप फिर देखिए क्या करा मैंने, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, और ये -4 हो गया बच्चों, और ये -4 cos अल्फा और ये 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो गया sin 2 थीटा हो गया बच्चों। डबल डबल, ये डबल हो रहा है, देखिए 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा sin 2 अल्फा हो गया, और बच्चों ये 4 tan 4 अल्फा sin 4 अल्फा अपॉन cos 4 अल्फा में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा 8 cot 8 अल्फा प्लस cot अल्फा। ये हो गया। अब हम लोग -4 बच्चों कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लिया हमने, -4, और -4 कॉमन करने के बाद cos 4 अल्फा अपॉन sin 4 अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस sin 4 अल्फा अपॉन cos 4 अल्फा हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा 8 cot 8 अल्फा प्लस cot अल्फा हो गया बच्चों। ठीक है, यहां तक मैंने आपको पहुंचा दिया। फिर मैं -4 कॉमन लेके इन दोनों में यहां प्लस दिया, यहां माइनस दिया, और यहां एलसीएम लिया। क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, -4, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4 अल्फा माइनस sin स्क्वायर 4 अल्फा अपॉन sin 4 अल्फा cos 4 अल्फा, ये हो गया, और प्लस 8 cot 8 अल्फा प्लस cot अल्फा हो गया। अब आप देखिएगा क्या बनेगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बताइए, -4 बच्चों cos 2
थीटा यानी 8 अल्फा और 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 8 हो जाएगा। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बार बार सुनिए। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा 8 cot अल्फा प्लस cot अल्फा, ठीक है। जरा देखिए, -8 cos 8 अल्फा और ये हो जाएगा sin 8 अल्फा। ये 8 cot 8 अल्फा प्लस ये cos 8 अल्फा अपॉन sin 8 अल्फा। ठीक है, ये हो गया cos 8 अल्फा अपॉन sin 8 अल्फा, cos 8 अल्फा अपॉन sin 8 अल्फा प्लस cot अल्फा, ये और ये कैंसिल, और cot अल्फा आ गया, cot अल्फा आ गया। देखिए आ गया, कितना लंबा क्वेश्चन था बच्चों। अगर आप ध्यान से देख देख के लिख रहे होंगे तब आपको तभी समझ में आएगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो एक बार कॉपी और पेन लेके बैठिए और लिखते भी चलिए। तो भाई बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और बच्चों, आगे आप होमवर्क एक्सरसाइज में करते रहिए।